डोली उठी थी कुर्बानी की कंधों पर। ऐसे बोले, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी की कंधों पर। डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजाद आजाद की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी थी, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। वेरी गुड। गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोल उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। डोली डोली डोली, आजादी की डोली ऐसे हाथ करके, आजादी की डोली उठी थी। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। क्या बोले? गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली थी कुर्बानी के कंधों पर। Peace upon you guys. Today I am going to talk about system. Do you know what is the system? Like that निजामत। आज के डेट में कोई भी इंग्लिश ना हो, अगर उसे निजामत करनी होती है, बस वही बोलता है प्लीज फला कम ऑन द स्टेज, इतना लगाता है। लेकिन अगर सही मानों से, जैसे कि हम सब जो है निजामत जब करते हैं तो किस एतबार से करते हैं, वो तरीका हमारा जो है नहीं हो पाता है। ओके, फैन ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो हमारा जो है वो तरीका हम जो अपनाना चाहिए, वो तरीका हम जो है नहीं जो है अपना पाते हैं, जिसके वजह से, ये फैन चालू करिए, तो कहीं ना कहीं हमें जो है इस चीज का जो है सामना करना पड़ता है और हमें जो है सही तरीके से हम वो चीज अपना नहीं पाते हैं। जैसे कि हम हिंदी में इसी चीज को अगर हम बोलते हैं, उर्दू में हम क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बोलते हैं? और यही चीज हम जो है इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। यही चीज हम अगर हिंदी में बोल देते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रणाली। क्या बोलते हैं? बोलिए। ठीक है, उर्दू में क्या होगा? इंग्लिश में सिस्टर नहीं, सिस्टम। क्या बोलेंगे? हाँ, और हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रणाली। अच्छा, अब इस चीज को जो है हम जो है इंग्लिश में तो ये निजामत होगा, हमारा सिस्टम तो हो गया, लेकिन अब करने वाले को जो इस चीज का करता है, जिसको हम इसमें फाइल कहते हैं, इंग्लिश में अक्सर इसमें फाइल करने वाले को जो है हम ER लगा करके अक्सर बनाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट से प्रोजेक्टर, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। कारपेंट से जो है कारपेंटर, है ना। पेन से पेंटर, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जो ER लगा करके बनाते हैं। वही चीज हम अगर उर्दू में जो है अरबी में चले जाए तो अरबी में जो है हमारा इसमें फाइल अलग तरीके से बनता है। यही चीज अगर हम जो है हिंदी में चले जाए तो अलग तरीके से बनता है। इंग्लिश में हम इसको कहते क्या है? इंग्लिश में हमारा जो होगा वो नाजिम कहलाएगा। उर्दू में क्या कहलाएगा? बोलिए, नाजिम। क्या बोलते हैं? अच्छा, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? मॉडरेटर। क्या बोल देते हैं? बोलिए, क्या बोल देते हैं? अच्छा, यही चीज सिर्फ नहीं बोलते हैं, बल्कि हम अगर कहना चाहें तो ऑर्गेनाइजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बोलिए, ऑर्गेनाइजर। यही चीज और हम करते चले, बोल देते हैं डायरेक्टर। क्या बोल देते हैं? नाजिम को क्या बोलते हैं? और एक चीज ले लीजिए, ऑपरेटर। क्या बोल देते हैं? बोलिए। हमारे कितने सिस्टम हो गए? किस एतबार से कह सकते हैं नाजिम को हम? मॉडरेटर, उसके बाद में ऑर्गेनाइजर, इसके बाद में क्या बोलेंगे? डायरेक्टर, इसके बाद में ऑपरेटर, है ना। चलिए, अच्छा ये हो गया हमारा, लेकिन अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्या बोल देते हैं? क्या पढ़ेंगे? हाँ,
मध्यस्थ। क्या बोलेंगे? मध्यस्थ। क्या बोलेंगे? बोलिए। है ना, हिंदी में हमारा इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अब चलिए हम आगे क्लास की जो है बात करते हैं, निजामत कहते किसे हैं। इसे नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करते रहिए। हो गया? नोट बहुत तेजी के साथ बनानी चाहिए हम सबको, ताकि दिक्कत भी ना हो और उधर काम होता रहे, दोनों काम करते रहिए। अच्छा, हम लोगों में सबसे बड़ी चीज जो होती है कि खुतबा कैसे बोलते हैं, उसको जो है सरमन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? है ना। अब इंग्लिश में तो वो हमारा खुतबा कैसे होगा, तो हम खुतबे को तो चेंज करेंगे नहीं भाई, हमारा अरबी में, अरबी इज द बेस्ट लैंग्वेज, है ना। तो हम उस चीज को क्या बोल देते हैं? सबसे पहले लकल हम्दु, या अल्लाह। क्या बोलेंगे? अस्सलातु अला रसूलिल्लाह। क्या बोलेंगे? स्पीक लाउडली, है ना। ये हमारा खुतबा हो गया। अब उसके बाद में हम जो है मेनस को फॉलो करेंगे। अच्छा, हम जो है मेनस को जब फॉलो करते हैं तो हम सबसे पहले इसमें जो है या तो बोलेंगे, अगर मुस्लिम है तो क्या बोलेगा? पीस अपॉन यू। सलाम को क्या है, यानी आप पर सलामती, तो क्या बोलेगा? पीस अपॉन यू, है ना। या फिर क्या बोल देगा? गुड मॉर्निंग। क्या बोल देगा? बोलिए। गुड मॉर्निंग। ये नहीं तो क्या बोल देगा? अगर जो है गुड मॉर्निंग नहीं है, इवनिंग है, बोलिए। अच्छा, इवनिंग नहीं है, अगर दोपहर है तो क्या बोल देगा? बोलिए। आपको ये पता है ना कि आफ्टरनून, इवनिंग या गुड मॉर्निंग कब से कब बोलते हैं? मॉर्निंग बिल्कुल सुबह में क्या बोल देते हैं? गुड मॉर्निंग, है ना। 12 के बाद जो है हम जो है 12 to 5 क्या बोल देते हैं? आफ्टरनून, है ना। अच्छा, हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या हुआ? जो है मैनर हुआ। अब इसके बाद में जो है हम क्या बोल देते हैं? हमने जो है बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे? बोलिए। आई एम वेरी थैंक्सफुल। क्या बोलेंगे? टू मिस्टर, है ना। हमारा ये क्या हो जाएगा? जो भी यहाँ नाम है इसको नाम कर देंगे, है ना। और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? सर लगा देते हैं, है ना। अब उसके बाद में जो है ये हमारा जो है, ये भी बोल सकते हैं हाउ आर यू, आई एम पेड वेल, थैंक्स एंड यू। इस तरीके से कोई भी चीज हम बोल सकते हैं। लेकिन अब हमें बोलना जो हमारी जो है रियल चीज है, रियल जो है पॉइंट से, वो बोलने के लिए हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले बोल देंगे क्या बोलेंगे? ऑनेबल ऑडियंस। क्या बोलेंगे? यानी कि मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, है ना। मुअज़्ज़ज़ जो है सामीन, है ना। इस चीज के लिए हम क्या बोलेंगे? बोलिए। क्या बोलेंगे? बोलिए। बोलिए। क्या बोल देंगे? ऑनेबल ऑडियंस। क्या बोलेंगे? या एक चीज और भी बोल सकते हैं हम, डियर क्या बोल देंगे?
डियर व्यूअर्स, क्या बोलेंगे? बोलिए। अब क्या बोलेंगे? मान चले 15 अगस्त पे हमको बोलना है, तो क्या बोलेंगे? एज यू नाउ, जैसे कि आपको मालूम है, पता है, आप जानते हैं, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलिए। हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलिए, स्पीक लाउडली। यानी आज का जो है कितना इंपॉर्टेंट है ना, आज जो है यानी कि टुडे, क्या बोल देंगे? हाउ इंपॉर्टेंट इज फॉर अस, इज फॉर अस। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फला सर का, हु हैज गिवन मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना। इस तरीके से जो भी बोलना है ये तो आप जानते हैं। ऑनेबल आइडियंस, है ना, ऑनेबल आइडियंस यानी कि मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, है ना। वही चीज डियर व्यूअर्स यानी कि नाजरीन हो जाता है, व्यूअर्स यानी कि नाजरीन, है ना। डियर यानी प्यारे नाजरीन, यानी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये हो जाएगा। एज यू नाउ हाउ इंपॉर्टेंट टुडे इज फॉर अस। आज का दिन जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से आप बताएंगे तो जाहिर सी बात है 15 अगस्त में होता क्या है? 15 अगस्त में कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही को वो चीज दी जाती है। हाँ, स्टूडेंट को वो चीज दी जाती है कि इस चीज की तैयारी करे, वो संचालन करे, वो जो है सिस्टम को संभाले। कोई टीचर तो जाएगा नहीं वहां सिस्टम संभालने के लिए, तो उस चीज के लिए हम सबसे पहले यही बोलेंगे। इन दिस रिगार्ड, क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलिए, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इन दिस रिगार्ड यानी इस मरहले पर, इस जो है मरहले पे, यानी इसी मुताबिक, है ना। इस चीज के लिए हम बोल देते हैं इन दिस रिगार्ड माई सम क्लासमेट, क्या बोलेंगे? माई सम क्लास मेट्स, है ना। मेरे कुछ क्लासमेट्स जो है, हमारे सहपाठी जो साथ पढ़ने वाले हैं, wants to share, wants to share their thoughts, अपने जो है नजरिए को, अपने सोच को, their thoughts यानी अपने नजरिए को। मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं जो है अपने नजरिए को आपके सामने, विथ यू, आपके सामने जो है रखना चाहते हैं, या अपनी विचारधारा को आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे बिफोर कॉलिंग, क्या बोलेंगे? बिफोर कॉलिंग, रिगार्ड सही कर दें, है ना। तो क्या बोलेंगे? बिफोर कॉलिंग देम, यानी कि उनके बुलाने से पहले। आई वुड लाइक टू से, क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू से, क्या बोलेंगे? I would like to say सम पोएम्स, क्या बोलेंगे? some poems. बोलिए, Some poems. यानी कुछ अशआर, किस पे? ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, है ना। अब इसका मतलब समझिए, यानी कि इस जो है मौके पर हमारे कुछ, मेरे जो है कुछ दोस्त, अहबाब, क्लासमेट जो पढ़ने वाले हैं,
डियर थॉट्स, अपनी विचारधारा को विथ यू, आपके साथ शेयर यानी साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, है ना। अब उस चीज को जो है चाहते हैं, बिफोर कॉलिंग देम, उनके बुलाने से पहले आई वुड लाइक टू से सम पोएम्स, जो है उनके बुलाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। पोएम्स यानी कि अशार, कुछ अशार कहना, जो किस पर, ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे पे, है ना, यानी कि यौम आजादी पे। अब यही चीज हम यही कोई भी चीज रख सकते हैं, जैसे कि जश्न ईद मिलादुन्नबी है, या कोई भी, या किसी पोस्टर का, बैनर का जो नाम होता है, टाइटल जो होता है, उसी टाइटल पे हम यहाँ कोई भी चीज गैपिंग के जगह पे हम भर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब जैसे बोलेंगे कैसे, शेर भी लिख लीजिए। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी, रोशनी होगी की है, ऐसे तिरंगे को, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। कैसे बोलेंगे, रखना, बाट के जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। क्या बोलेंगे, लहू बांट के जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चरागों को जलाए रखना, और लहू बांट के जिसकी हिफाजत हमने की है। क्या बोलेंगे, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। क्या बोलेंगे, सदा दिल में बसाए रखना। समझ में आ गई बात। चलिए नीचे का हो गया, तो नीचे का जो है इरेज करिए आप लोग, कोई उठिए। अब उसके बाद में बोलेंगे नाउ, यानी कि अब, है ना। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर, हाँ चलिए जो भी हो, मिस्टर शब्बीर, जो भी, हाँ ठीक है। सर, सर लास्ट में लगाना हर किसी के। व्हेन विल यू गिव रिस्पेक्ट, यू विल गेट रिस्पेक्ट। जब आप इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहां, अब हुज जो है ये बोलना है, हुज टाइटल इज, क्या बोलना है, हुज टाइटल इज, उस टाइटल इज, टाइटल क्या है, जो भी है, मान चलिए टाइटल इनकी क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अल्लामा फजले हक खैराबादी। समझ में आ गई बात। व्हाट इज द रोल, यानी अल्लामा फजले हक खैराबादी का क्या किरदार था, है ना, यौम आजादी पर। तो ऑन इंडिपेंडेंस डे, जो भी बोलना है वो बोल दीजिएगा, ठीक है। प्लीज सर, कैसे बोलेंगे, एकदम जैसे मतलब गिड़गिड़ाते ना, प्लीज सर, प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। क्या बोलेंगे, बोलिए, क्या बोलेंगे, कम ऑन द स्टेज फॉर
ब्यूटीफुल स्पीच। स्पीच है ना। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज फॉर ब्यूटीफुल स्पीच, यानी कि खूबसूरत बयान के लिए सर आप जो है स्टेज पर तशरीफ लाइए, है ना। अब उसके बाद में ठीक है, जैसे खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, फिर शेर बोलेंगे। कौन सा शेर बोलेंगे, चलिए शेर नोट करिए। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका कर्तव्य हिंदुस्तान था। क्या बोलेंगे, जिनका कर्तव्य हिंदुस्तान था। अब आगे से, रक्त से रंगते थे, यानी खून से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, हिंदुस्तान का नारा सदा लिखा था जेलों के, जेलों की दीवार पर, दीवार पर। और इधर फिर ले लीजिए एक शेर और, हो गया ना। कमीन। और बदन पर बंधी थी बेड़ियां, क्या बोलेंगे, बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, आजाद था। और रक्त के अंतिम खतरे में भी भारत जिंदाबाद था, रक्त के अंतिम खतरे में भी, क्या बोलेंगे, भारत जिंदाबाद था। अब कैसे पूरे शेर को कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, जैसे खड़े होंगे ना तो ऐसे बोलेंगे कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था। बोला ये मसला ये है, मतलब कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, है ना। तो फूल चढ़ाते हैं ना किसी इज्जतदार को, तो उनके लिए जो हम क्या जो शोहदा है उनके लिए बोलेंगे, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था और नाम हिंदुस्तानी जिनका कर्तव्य हिंदुस्तान था। और रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, और हिंदुस्तान का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और राजनीति से मिली नहीं है, हिंदुस्तान का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम खतरे में भी भारत जिंदाबाद था। क्या बोलेंगे, ऐसे बोलिए, बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल, और आगे, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम खतरे में भी भारत जिंदाबाद था। अब क्या बोलेंगे, मिस्टर जो भी हो, है ना, सर लास्ट में लगाएंगे, यानी ये थे फला सर, हु वाज गिविंग मी, क्या बोलेंगे, हु वाज, क्या बोलेंगे, गिविंग मी, क्या बोलेंगे, गिविंग मी नहीं रखेंगे, गिविंग दिस थॉट, गिविंग मी दिस थॉट टू अस, यानी ये थे मिस्टर फलाद जो मुझे जो है
हम लोगों को जो है अपनी विचारधारा हम सबके साथ जो है साझा कर रहे थे, पेश कर रहे थे। अब फिर बोलेंगे नाउ, है ना, क्या बोलेंगे? नाउ यानी अब, क्या बोलेंगे? नाउ लेट अस, लेट अस, नाउ लेट अस प्रेजेंट, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट यू, यू भी कह सकते हैं या हैंड ओवर, हैंड ओवर, ये आपके ऊपर है, जो मर्जी हो। टू फिर लगा करके विथ अ रियर, रेयर, रेयर मतलब होता है नायाब, है ना, नायाब स्पीकर। मतलब क्या समझे आप? ये थे मिस्टर फला हु वाज गिविंग दिस थॉट टू अस, जिन्होंने हमें अपना विचारधारा जो है अपने विचारधारे को पेश किया हम लोगों के सामने। अब यही चीज बोलना, नाउ लेट अस प्रेजेंट यू या हैंड ओवर टू यू, टू, है ना, यानी कि अब मैं जो है आपके सामने जो है हैंड ओवर करना, पेश करना चाहता हूं, किसको? विथ आ रेयर स्पीकर, रेयर यानी नायाब स्पीकर को, ठीक है, रख दीजिए। जो है नायाब स्पीकर को जो है मैं आप लोगों के सामने, यानी कि बहुत ही उम्दा खतीब को, यूं कह लीजिए, किसको? उम्दा खतीब को क्या करने के लिए आपके सामने पेश करना चाहूंगा या पेश करने जा रहा हूं, हैंड ओवर करने जा रहा हूं, ठीक है। अब कुछ और भी आगे आप मिला सकते हैं, जैसे अभी हमको मिलाना है बिफोर कॉलिंग, है ना, इसको तो मैंने बताया ही था, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बिफोर कॉलिंग, क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू, आई कॉलिंग देम, पहले बोलेंगे बिफोर कॉलिंग देम, उनके बुलाने से पहले, है ना, आई वुड लाइक टू से सम पोएम, से सम पोएम, पोएम्स। इसके बाद में क्या बोलेंगे? ऑन इंडिपेंडेंस डे, या इसके अलावा भी जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए। सम पीपल, अब यहां आप कोई भी अपना विचारधारा पेश कर सकते हैं। सम पीपल, क्या बोलेंगे? सम पीपल सेड, यानी कुछ लोगों ने कहा, सेड दैट, क्या कहा? कुछ लोगों ने कहा कि, है ना, दिस फ्रीडम वाज, दिस, क्या बोलेंगे? दिस फ्रीडम, फ्रीडम वाज, ठीक है, टू टू ड्यू टू द सिग्निंग, द signing of two documents, of two documents, है ना, यानी कि कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा? कि दिस फ्रीडम, ये आजादी, वाज ड्यू टू सिग्निंग ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स, दो दस्तावेजों की दस्तखत की बदौलत मिली। कुछ लोगों ने कहा कि ये आजादी क्या, किस एतबार से मिली? दो दस्तावेजों के की बदौलत मिली। कुछ लोगों ने तो ये कहा, है ना। तो अब इसका जो है मुंह तोड़ करके जवाब देंगे शेर में,
तो सो आई वांट टू स्लेप देम, टू स्लेप देम, टू स्लेप देम ऑन द फेस, ऑन द फेस, ऑन द फेस, ठीक है, ऑन द फेस विथ दीज, यानी कि मैं जो है उनको जो है तमाचा मारना चाहता हूं। अब किस चीज से तमाचा, उनके चेहरे पर तमाचा मारना चाहता हूं। वेरर्स बोल देते हैं जो है मिश्रा, है ना, वेरर्स यानी मिश्रों से, है ना। अब रेदर बोलेंगे, बल्कि के माने में है ना, बल्कि जबकि जो भी कहें। दिस फ्रीडम, क्या बोलेंगे, दिस फ्रीडम इज नॉट ड्यू टू सिग्नेचर, ड्यू टू सिग्नेचर, यानी कि मैं उनको जो है तमाचा मारना चाहता हूं इन मिसरों से, इन मिसरों के जरिए जो है कि आजादी दो दस्तावेजों की दस्तखत से नहीं मिली है, बल्कि किस चीज से मिली है, बल्कि किस चीज से मिली है, बल्कि किस चीज से मिली है, कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, ठीक है। खड़े अंग्रेज क्या बोलेंगे, खड़े अंग्रेज मान नहीं तो गोलियों से भून दिया था, ठीक है। उसके बाद में जो है बोलेंगे गोरियों के गाल नहीं थे, गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंज रही थी, खनखनाहट गूंज रही थी, सेलुलर में जंजीरों की, ठीक है। ये दो शेर हो गए। अब उसके बाद में बोलना है कि और राजनीति से मिली नहीं है, क्या बोलना है, इसको इरेज करिए ऊपर वाला, राजनीति से मिली नहीं है, ना मिली है पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था, सौदा लहू का मोल हुआ था फजले हक के जैसों से, बस दो शेर और लिख लीजिए, फजले हक के
जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी। क्या बोलेंगे? माओ ने गोली, अबे सर दर्द की गोली नहीं, माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके कंधों पर आजादी की डोली उठी थी, की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर, के कंधों पर। अब इसको बोलेंगे कैसे? यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि आजादी दो जो है दस्तावेजों के दस्तखत से नहीं मिली, बल्कि मैं इन शेर, इन मिसरों के साथ उनके मुंह पे तमाचा, है ना, स्लैप, उनके मुंह पे जो है ऑन द फेस है वहां, यानी कि इनके मुंह पे तमाचा मारना चाहते इन मिसरों के साथ। बल्कि आजादी ये दो दस्तावेजों के दस्तखत से नहीं, बल्कि कतरा कतरा खून दिया था। क्या बोलेंगे? खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। स्पीक लाउडली। दी जवानी जुनून दिया था, और खड़े अंग्रेज मान नहीं तो। इसे बोलिए कि लगे कि वो इस मोमेंट पे आप थे, सामने वाले को लग जाए कि हाँ जिस मोमेंट की बात की जाए उस मोमेंट पे समझ लीजिए कि उसको तस्वुर भी हो जाए। कैसे बोलेंगे? कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, और खड़े अंग्रेज मान नहीं तो गोलियों से भून दिया था, और गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की खनखनाहट गूंज रही थी, सेलुलर में जंजीरों की, और राजनीति से मिली नहीं है। स्पीक लाउडली, यहाँ बहुत तेज करना है। कैसे बोलेंगे? राजनीति से मिली नहीं है, ना मिली है पैसों से, राजनीति से मिली नहीं है, ना मिली है पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था, फजले हक के जैसों से। क्या बोलेंगे? सौदा लहू का मोल हुआ था, फजले हक के जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी की कंधों पर। कैसे बोलेंगे? माओ ने, ऐसे एकदम बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ बोलिए, एकदम स्पीक लाउडली, एकदम लगे आंखों में आके डाल करके कि माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी की कंधों पर। क्या बोलेंगे? डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों। वेरी गुड, इस तरीके से बोलेंगे। आइए एक कोई आकर के खड़े होकर के बोलिए, आइए चलिए। हाँ, माओ ने गोली खाई थी। आप लोग सिर्फ तुम बोलिए। माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली थी कुर्बानी के कंधों पर। आप आ जाइए। माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर। कि माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजाद की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी थी, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। वेरी गुड। आ जाइए, कोई और आइए, आ जाइए। रिजान, मिस्टर रिजान, कम हियर प्लीज। ओके। माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर। माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोल उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। डोली डोली डोली, आजादी की डोली ऐसे हाथ करके, आजादी की डोली उठी थी, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। क्या बोलेंगे? फिर दोबारा एक बार और। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। आ जाइए, आ जाइए, आप आइए। मिस्टर इधर आ जाइए, आइए आइए, फटाफट आइए।
यहां से बोलिए, गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की। खनखनाहट गूंज रही थी सेलुलर में जंजीरों की। खनखनाहट गूंज रही थी सेलुलर में जंजीरों, सेलुलर में जंजीरों की। और राजनीति से मिली नहीं है, राजनीति से मिली नहीं है ना मिली है पैसों से। राजनीति से मिली नहीं है ना मिली है पैसों से। आजादी की बोलिए, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। सौदा लहू का मोल हुआ था फजले हक के जैसों से। वेरी गुड। कुछ भी लहू का मोल हुआ था। यहाँ के जो भी जितने सौदा है उनके नाम यहाँ ला सकते हैं आप, है ना, फजले हक, भगत सिंह, जो भी हो, है ना। अब आगे बोलिए, माओ ने गोली खाई थी। माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। माओ ने गोली खाई थी बेटे ऐसे से बताइए ना, बेटे लड़के फंदों पर, तो ऐसे बताइए। माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी की कंधों पर। ऐसे बोले, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी की कंधों पर। डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। आ जाइए आप, आइए मिस्टर, आइए मिस्टर रेहान, कम हियर। अब जो है कैसे बोलना है मैं बता दूं। पहले कौन सा मिसरा उठाना, कैसे गिराना है ना। पहले क्या बोला ना, कतरा कतरा, ये आजादी दो दस्तावेजों की दस्तखत से नहीं मिली है, बल्कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। ऐसे बोलना है, देखिए कहां गिराना, कहां उठाना। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, और खड़े अंग्रेज मान नहीं तो गोलियों से भून दिया था। कैसे बोलेंगे, खड़े अंग्रेज मान नहीं तो गोलियों से भून दिया था। और जो है, राजनीति से गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की। खनखनाहट गूंज रही थी सेलुलर में जंजीरों की। खनखनाहट गूंज रही थी सेलुलर में जंजीरों की। और राजनीति से मिली नहीं है ना मिली है पैसों से। राजनीति से मिली नहीं है ना मिली है पैसों से। सौदा लहू का मोल हुआ था फजले हक के जैसों से, है ना। फिर उसके बाद में, माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी थी, आजादी की डोली उठी थी। ऐसे बोलना है, बिल्कुल सेम। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी की कंधों पर। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। कैसे बोलेंगे, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। समझ में आ गई बात, राइट कर लीजिए। इस तरीके से आप हर मतलब कोई भी सेल लगा कर, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर फ्रॉम, जो भी हो, फॉर मिस्टर, जो भी हो, इनके टाइटल क्या है, इस तरीके से वो बोल दीजिएगा। और लास्ट तक आपको जो भी बोलना है बोल दीजिएगा। और अपनी विचारधारा जो भी रखना चाहते हैं वो भी आप बोल दीजिए। अपनी थॉट्स जो भी पेश करनी है इंग्लिश टू इंग्लिश में बोल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में कोई भी शेर से बिठाते चले जाएंगे, वही बोलते चले जाएंगे। सिंपली है, चाहे 10 लोगों 20 लोगों का नाम आप बोलते जाइए, बस यही चीज जो है शेर को आपको चेंज करनी रहेगी। उसके बाद में बड़ी आसानी के साथ आप निजामत यानी कि संचालन, आप जो है डायरेक्टर का सिस्टम पद जो है आप संभाल सकते हैं। थैंक्स।